बिजली पानी दे न सकी वो सरकार माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिजली पानी दे न, ये बात करेंगे। मंडल अध्यक्ष पवन चौहान जी साथ हैं। पवन जी, क्या आज ये विरोध प्रदर्शन है और विरोध प्रदर्शन के जो मुख्य कारण है वो क्या? आज भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में इससे कांग्रेस सरकार के कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो बिजली कटौती जो इन्होंने 2018 में जो एक वादा किया था जनता से कि हम बिजली कटौती नहीं करेंगे, ना उसकी दरें बढ़ाएंगे, निरंतर इन्होंने दरें बढ़ाई और बिजली कटौती तो परमानेंट 4.5 साल का कार्यकाल इनका होने जा रहा है या उससे ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी ये अपनी उससे बाज नहीं आ रहे क्योंकि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं। इसके अलावा इन्होंने बंदर बांटनी शुरू कर दी है। चाहे बिजली में छूट देने का जो वादा किया वो भी इनका झूठा वादा है। और देख रहे होंगे आप, ये जो बिजली कटौती है इसका मुख्य कारण ये है कि इन्होंने समय रहते हुए ना तो कोयला उपलब्ध कराया, जो कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, वहाँ से कोयले की खान है, वहाँ से इन्होंने कोयला ला करके और स्टॉक में अपना रखना चाहिए, जिससे ये बिजली कटौती का जो समाधान है उसको कर सकते थे उससे। लेकिन ये सरकार अपनी जनता के प्रति बिल्कुल संवेदनशील नहीं है और जनता भी अब सड़कों पर आ गई और जनता ने मन बना लिया 2023 के जो विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़कर फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी जनता ने इसका मन बना लिया है। उसी को लेकर के आज भिवाड़ी के जीएसएस और हमारा जो ये बिजली बोर्ड है इस पर हमने धरना प्रदर्शन किया है। पवन जी, इसमें दो तर्क हैं आपके कि एक तो राजस्थान आलाकमान की तरफ से आपको ये आदेश है कि बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन करना है, एक तो आदेश हो उसकी पालना है, एक वाकई में भिवाड़ी में बिजली कटौती अगर बहुत ज़्यादा स्तर पर है तो किन किन को इस चीज़ की समस्या हो रही है? देखो, हमारी पार्टी कभी भी अपना खुद का आदेश नहीं थोपती, वो जनता की जो आवाज़ है उसको उठाने का काम करती है और वही हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि जो एक्चुअल जो जनता की प्रॉब्लम है, जो हमारे किसान भाई उनकी बिजली कटौती हो रही, जो हमारे औद्योगिक नगरी भिवाड़ी इसमें भी आप देख रहे हो निरंतर बिजली कटौती चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे व्यापार के जो व्यापार है उस पर उसका असर पड़ेगा और उसका व्यापार पर असर पड़ेगा तो हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। उन सब चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कटौती के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल बात करें, पूर्व मंडल अध्यक्ष खटाना जी भी है, साथ में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। खटाना साहब, बात करें बिजली कटौती को लेकर, इस समय आपका जो निवास स्थान है वो भी पूरा औद्योगिक क्षेत्र के बीच में आता है, क्या क्या इस चीज़ से समस्या हो रही है और ये जो समस्या ये कितनी बड़ी है? देखिए सुरेंद्र जी, निश्चित रूप से बिजली एक ऐसी आवश्यकता हम सब लोगों की बन चुकी है कि इसके बिना ना तो हम उद्योग धंधे चला सकते हैं, ना ही आप कोई व्यापार में को गति ला सकते हैं। और यह जो बार बार बिना बताए एक असामयिक जो बिजली कटौती चल रही है, निश्चित रूप से इससे भिवाड़ी की ही नहीं, मैं कहूँगा कि पूरे राजस्थान की आम जनता इससे त्रस्त है। और आए दिन हम देख रहे हैं, कभी दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक, कभी शाम को, कभी संडे को, इस तरह से इन लोगों ने एक जनता के बीच में जो ये गहलोत सरकार बड़े बड़े वादे लेके आई थी, अभी बीच में इन्होंने महंगाई राहत कैंप भी लगाया था, उसके अंदर इन्होंने इतने झूठे ढकोसले जो रखे, चाहे वो राशन की किट है। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अभी तक भिवाड़ी के अंदर तो जो आज तक की मेरे पास जो रिपोर्ट है, अभी पिछले महीने हमारे यहाँ जो राशन वितरित भी हुआ था, अभी तक भिवाड़ी में ना जो गहलोत ने महंगाई राहत कैंप में जो राशन किट के लिए जो घोषणा की थी, अभी भी वो भिवाड़ी के लोग उससे वंचित हैं। चाहे वो बिजली के लिए उन्होंने 100 यूनिट फ्री के लिए बोला था, बिजली की दरें इन्होंने बढ़ा दी है, बिजली की इन्होंने कटौती करनी शुरू कर दी है लोगों के। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपने देखा भी होगा किस प्रकार सोसाइटीज़ के बिल या एक आम गृहिणी के बिल जो इन्होंने सरचार्ज लगाकर जो बढ़ा के दिया था वो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो गहलोत सरकार की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। आम जनता धीरे धीरे समझ रही है किस प्रकार से उन्होंने भिवाड़ी या तिजारा के लोगों के लिए या राजस्थान के लोगों के लिए एक तमाशा बना के रखा हुआ है। आज हम यहाँ बिजली कटौती के विरोध में यहाँ पर इस बिजली कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंद हुए। इसी के साथ साथ मैं एक लाइन और भी ऐड करना चाहता हूँ। बिजली की तो समस्या हमारे साथ है ही है। अभी हमने, आप लोगों को मालूम भी है, अभी हम लोगों ने अलवर बाईपास में जो गंदा पानी भरा हुआ है, जो हम लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन भी किया था, सीबीटी पे ताला भी लगाया था, आज भी उसकी स्थिति जस की तस है। और बहुत ही जल्द जो एडीएम साहब ने 31 तारीख का समय भी दिया था, अब मुझे लगता नहीं है कि वो समस्या इनसे दूर होने वाली है। तो अगर हम देखें तो हर मौके पे, हर मुहाने पे चौतरफा ये सरकार फेल है और सरकार इनसे, आम जनता इनसे त्रस्त है और सरकार बदलने की लोगों ने अपनी मुहिम
बिल्कुल तेज़ कर दी है और सरकार को आने वाले समय में राजस्थान की जनता सबक सिखाएगी। संयोजक महोदय शुक्ला जी भी हैं, आप प्रखर कवि भी हैं और खुलकर बोलते हैं, तो अपने तरीके से आप कैसे विरोध करें? पहली बात तो हम आज उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से हमारे इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। भिवाड़ी की दशा कुछ इस तरह से हो गई है जैसे सरकार चैलेंज कर रही है कि अब रह के दिखाओ, अब रह के दिखाओ, अब उद्योग चला के दिखाओ। एक प्रमुख चीज़ जो बिजली है उद्योग चलने के लिए, औद्योगिक शहर है भिवाड़ी, आप सब जानते हैं। उद्योगों का जो प्रभाव है, जो बिजली का जो प्रभाव है उद्योगों पे ना रहने से कितना विकराल होता है, उद्योगपति तो उसको भुगतते ही हैं और अल्टीमेटली जो गरीब तबका है जिसका कि रोज़ कमाना रोज़ खाने वाली स्थिति है, आप कल्पना कीजिए कि जो फैक्ट्री रोज़ 12 घंटे चलती है और बिजली कटौती के चलते वो मात्र 8 घंटे चलती है, तो 12 घंटे काम करके जो अपना पारिवारिक ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाता वो 8 घंटे में कैसे करेगा। और पूरी तरह छलावा है कहीं न कहीं सरकार का ये है कि अब उनको पता है अब वो रहने वाले नहीं हैं, सरकार जाने वाली है, तो जो स्थिति होती है कि जाते जाते क्या करना है, हमने जो करना था कर लिया, अब जो मर रहा है जी रहा है उसको उसके हाल पे छोड़ो, ये स्थिति हो गई है। अभी हमारे कार्यालय पे कुछ उद्योगपति 2-4 दिन पहले आए थे, वो सब बता रहे थे कि अब तो मन करता है कि चाबी सरकार को सौंप के उद्योगों की हम जो है अपने दूसरी जगह जाएं, अपने घर करें। पूरी तरह से भिवाड़ी को खोद डाला तब भी हम चलाते रहे। कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है कि उद्योग अगर हमारे जो है कोरोना काल में पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे तो कोई पैकेज हमें नहीं मिला कि आर्थिक पैकेज मिले कि हम किस तरह इसको मूव करें। और अब किसी तरह अपनी संचित ऊर्जा से अगर हम इन उद्योगों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो अब ये बिजली कटौती हमारे ऊपर एक बड़ा प्रहार के समान है। आम जनता तो हमारे भाई नरेंद्र जी ने, भाई हमारे पवन जी ने बताया कैसे परेशान है। मैं उद्योगों के बीच में रहता हूं तो वो परेशानी बता रहा हूं कि भिवाड़ी औद्योगिक नगर चूंकि उद्योगों पे निर्भर है, अगर ये जल्दी ही बिजली कटौती की समस्या दूर न की गई तो कोई बड़ी बात नहीं कि भिवाड़ी शून्य हो जाए, खाली हो जाए। धन्यवाद। कुछ महिलाएं भी साथ में हैं, आप गृहिणी हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या क्या समस्या आपको बताएं? गृहिणी होने के नाते तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हैं। हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हमारे घर में बूढ़े लोग हैं और बिजली नहीं होने से तो क्या ही हालत होती है आप समझ ही सकते हैं। तो ये एक सरकार तो बिल्कुल ही निकम्मी है और हमें इनसे कोई भी उम्मीद नहीं है, तो इस सरकार को तो पक्का बदलने का हमने मन बना रखा है। महिला मोर्चा के अध्यक्ष शीला चौहान जी हैं। शीला जी, क्या समस्या है, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हम तो ये देखेंगे कि जब यहाँ का ये जिला ही नहीं बना, जिला हमारा ये भिवाड़ी बनना चाहिए था, यहाँ से ही बात शुरू हो जाती है कि अब ये लाइट काटना, ये करना, वो कर। तो ये सच में ही मुकेश जी जो बता रहे थे वो ठीक बता रहे थे कि भिवाड़ी की पब्लिक को परेशान किया जा रहा है कि किस तरह से ये भिवाड़ी को छोड़ के यहाँ से जाएं। अब भिवाड़ी को छोड़ के हम लोग कैसे जा सकते हैं भाई? यहाँ लाइट की प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि जिला बना दिया आपने खैरतल में, अब लाइट की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो इन्होंने तो ये हमारे साथ में हाल कर रखा है कांग्रेसियों ने कि यहाँ से कैसे ही छोड़ के यहाँ से भागें। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी लाइट की। देखो, हमारी जो गृहिणियां हैं वो छोटे मोटे काम करती हैं और वो सारे ही काम हमारे लाइट से जुड़े रहते हैं। कोई अपना ये चला रही है, पार्लर चला रही है, कोई अपना ये सिलाई का काम कर रही है, कोई कंप्यूटर पे बैठी है। अब सारे के सारे लाइट जाएगी तो सब काम ठप। महिलाएं क्या करेंगी, कहाँ मरेंगी जाके? तो हम तो इससे बहुत परेशान हैं और सभी महिलाओं ने मन बना लिया है कि भाई इस बार कांग्रेस को वोट नहीं देना है, भाजपा को वोट देकर विजयी बनाना है ताकि हमारी सरकार अच्छे से अच्छे कार्य कर सके। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई और कसर नहीं है। मूलभूत सुविधाओं में बिजली का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिस तरीके से बताया कि महिलाएं भी अपने स्तर पर गृहिणी हैं, घर में भी समस्या होती है और इसके साथ साथ अगर खुद का कोई अपना व्यापार या रोजगार चला रही हैं, कोई अपना संस्थान चला रही है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम होती है। ये बात सही है। मूलभूत सुविधाओं में जो बिजली है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज यूँ कहें कि जीवन पूरा बिजली पर आधारित है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पूर्व पार्षद तिवारी साहब हैं, तिवारी साहब क्या कहेंगे? क्या भाई साहब, अभी इन्होंने नया टेंडर किया खंभा लगाने का और मीटर लगाने का नया। तो टेंडर में क्या किया उन्होंने, पहले खंभे पे मीटर लगे थे, मीटर पाड़ दिया। अब नया मीटर भी नहीं लगा रहे, 3-3 हज़ार रुपये उनसे पैसे भी जमा करवा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर चल रहा है। ठेकेदारी को ठेका दे दिया, वो पाड़ के सारे पटक दिए, कहीं किसी का तार हट गया, किसी क्या हट गया, अब वो पैसा दे लाइन अपनी जुड़वाएं। ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है।
बिल्कुल, युवा साथी भी हैं। भिवाड़ी को बिल्कुल नर्क बना रखा है। ना भिवाड़ी में लाइट है, ना एक भी रोड ऐसा है जिसपे एक गड्ढा ना हो, ना गाड़ियाँ लेकर निकल सकते हैं। पैदल चलना भी बहुत भारी हुआ पड़ा है भिवाड़ी में। तो बिल्कुल, भिवाड़ी जो है वो औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक शहर है। कहीं ना कहीं भिवाड़ी में जो बिजली की आवश्यकता है बहुत ज़रूरी है। बहुत यूँ मानिए कि भिवाड़ी की जो बिजली है वो लाइफ लाइन है। वो अलग बात है कि आज के इस धरने में उद्योगपतियों की बात तो उठाई जा रही है, लेकिन उद्योगपति शामिल नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की भी जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो भी जागरूक हो तो सरकार को काम करने पर मजबूर कर सकती है। देखते रहिए A1 इंडिया।